नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एक बहुत ही कमाल के स्टॉक के बारे में जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने आपको पहले भी जो स्टॉक्स बताए थे, या फिर वह तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ हो या फिर जुबिलेंट इंग्रेविया हो, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कि आप देखिए ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, 7-8% के आसपास तेज़ी आई है। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉफिट आप भी जनरेट कर सकते हो। महीने के लाखों का प्रॉफिट 6 महीने में 3-3.5 लाख, एक महीने में 70-80 हज़ार जो भी प्रॉफिट है यहाँ पर आराम से आप जनरेट कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू। क्योंकि हम देखो, शायद ही कोई आपको अपना P&L दिखाता होगा, हम दिखाते, क्योंकि हम आपको कोई बेवकूफ़ बनाने वाली वैसी बात बताते ही नहीं है। हम जो स्टॉक्स आपको बताते हैं या डिस्कस करते हैं वो हमारे पास होते हैं, या फिर फंड के कमी कारण नहीं हो पाते हैं, लेकिन रहते हैं ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, तो बिल्कुल आप मिस आउट ना करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, पहली बार विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का प्रॉफिट आप भी जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हम तो आपको दिखा ही रहे हैं, लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं, और क्या ही चाहिए। तो जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं आज के डेट में, 14% की तेज़ी आज के डेट में देखने को हमें मिली है। 178 पर यह फिलहाल ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। एक महीने के अंदर 30% की तेज़ी है, 6 महीने के अंदर 47% की तेज़ी है। एक साल की बात करें तो डबल इसने रिटर्न को कर दिया है। 5 साल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 377% का यह डिसेंट रिटर्न है। 4 गुना 5 साल के अंदर इससे ख़राब रिटर्न हम नहीं कहेंगे। तो देखिए, कंपनी का सबसे पहले आप देखिए रिटर्न किस तरह से दे रही है, क्योंकि रिटर्न पर बहुत कुछ अब कंपनी के बारे में आपको 50% से अधिक पता चल जाता है शेयर के रिटर्न से। क्योंकि यदि कंपनी कोई रिटर्न दे रही है, नॉट ओनली 6 महीने की हम बात नहीं कर रहे, 1 साल की हम बात नहीं कर रहे, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। यदि कोई कंपनी लॉन्ग टर्म से बढ़िया परफॉर्म कर रही है, मतलब कि कंपनी के अंदर कुछ तो अच्छा है, कंपनी के अंदर कुछ मैनेजमेंट बढ़िया है, कंपनी के अंदर जो मॉडल है बिजनेस का वह बढ़िया है, तभी लॉन्ग टर्म के अंदर कंटिन्यू जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर्स को ज़बरदस्त रिटर्न दे रही है। ये चीज़ तो सबसे ज़रूरी होती है आपको समझना, जानना। उसके बाद फर्दर और बाकी पैरामीटर को हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कंपनी कैसी है, इसमें फंसने की उम्मीद तो नहीं है, यह भी हमें समझना होगा। तो यहाँ देखिए, लॉन्ग टर्म के अंदर 400% का रिटर्न है। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल के अंदर 400% का रिटर्न है, मतलब रिटर्न खराब नहीं है, डिसेंट रिटर्न है। बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम मार्केट कैप भी देखेंगे, फिलहाल 178 पर इसका CMP हमें नज़र आ रहा है। और हम अगर बढ़ाते हैं मैक्सिमम पीरियड की चार्ट की यदि हम बात करते हैं तो 1999 से लिस्टेड यह कंपनी है। कंपनी तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेकिन कंपनी के अंदर टर्न अराउंड कहाँ से हमें नज़र आया है, तो ये इस पीरियड से। ठीक है, इस पीरियड हम कहेंगे 2021 कहेंगे, क्योंकि देखो इससे पहले ये यहाँ पर देखो, ये जो रेंज थी, ये एक रेंज जो था, ये एक रेसिस्टेंस का जोन था। पूरा का पूरा आप जोन देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस का जोन था। लगभग लेवल आप पकड़ लो तो यहाँ पर 50-60 के आसपास आपको नज़र आएगा। तो ये लेवल पर शुरू से लेकर जब से लिस्टिंग हुई थी, और 2021-22 तक इसी लेवल पर यह ट्रेड कर रहा था। और वो कौन सा लेवल है, तो यहाँ पर आप देखो तो इसने जो हाई लगाया था 52 के आसपास, इधर भी हाई इसने लगाया हुआ है 50 के आसपास का लेवल आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और अगेन जब इसने इस लेवल को तोड़ा है 50 के आसपास, कहाँ पर तोड़ा है, तो 14 जनवरी 2022 में इसने इस लेवल को तोड़ा है। तो अपने 20 साल के जर्नी में 2022 के बाद से कंपनी के अंदर टर्न अराउंड हुआ है, और ये जो है आप ग्रोथ इसकी देख सकते हैं। उसके बाद कंपनी पीछे मुड़कर नहीं देखी है उसके बाद से। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, यदि आप बहुत बड़ी कंपनी के अंदर नहीं निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी अगर हो गई रिलायंस वगैरह जैसी, तो उसको फिर डबल ट्रिपल होने में तो इंडिया की इकोनॉमी को ही बहुत बड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो छोटी स्मॉल कैप या मिड कैप की कंपनी होती है, उसको डबल ट्रिपल होने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। होप बात को समझ रहे होंगे। और कुछ पैरामीटर पर नज़र डालें। देखिए, यहाँ पर मार्केट कैप केवल 3,000 करोड़ का है। 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, छोटी सी मार्केट कैप है। इसको डबल होने में 6,000 करोड़ का मार्केट कैप होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, हालांकि उसके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड होता है, क्योंकि डाउन होने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसी कारण से हमें सारा कुछ पैरामीटर को देखना है। रिटर्न हमने देख लिया बढ़िया, यहाँ पर मार्केट कैप 3,000 है। ठीक है, मिनिमम जो हमारा क्राइटेरिया होता है 3-4-5 हज़ार करोड़ के ऊपर हम यहाँ पर निवेश करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं। तो देखो, स्टॉक का पी जो है 76, इंडस्ट्री का पी 50 है। इसकी भी पी का भी बहुत खेल होता है, जिसको कि हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ROC देखिए 10% के आसपास हमें नज़र आ रहा है। वॉल्यूम बढ़िया है, 43 लाख के आसपास वॉल्यूम है। वॉल्यूम में भी हर एक पैरामीटर बहुत ही यहाँ पर उसके पीछे बहुत कहानी होती है। वॉल्यूम भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो लिक्विडिटी में फंस सकते हैं। आप ले तो लिए, लेकिन जब बेचने जाओगे तो आपको कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस कारण से वॉल्यूम पर भी नज़र बनाए रखना चाहिए। प्रमोटर की जो होल्डिंग है 67% की है। कंपनी के ऊपर 202 करोड़ का कर्जा है, और 22 करोड़ का इक्विवेलेंट है, कैश इक्विवेलेंट है। प्लेजेस लगभग ना के बराबर है। FIs की जो होल्डिंग्स है वह भी 0.73 है।
DIS की होल्डिंग 2.68 थोड़ी सी यहाँ पर होल्डिंग्स बन रही है। रेवेन्यूज़ पर एक नज़र डाल लेते हैं। कंपनी जो है वह आप देख ही लो, ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए जून 2024 में 81 करोड़ के जो यहाँ पर रेवेन्यूज़ जनरेट किया था, पिछले साल 92 करोड़ के, उससे पिछले साल 88 करोड़ के। तो रेवेन्यूज़ देखो आपकी कंसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ के अंदर पिछले 2 साल से तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन उससे पहले देखो जून 2021 में 24 करोड़ था, ठीक है। उसके बाद 22 में कंपनी ने अच्छा खासा जंप दिखाया, लेकिन 2022 के बाद से जो है वह रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया है, हालांकि 20, 22, 25, 30% तक की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। सारा कुछ हम यहाँ पर ले ले तो इस बार कंपनी को लॉस हुए हैं, लगभग 1.35 करोड़ के लॉसेस हुए हैं। अब लॉसेस क्यों हुए हैं तो उसका भी कारण आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी जो है वह अपने खर्चे को बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में कम नहीं कर पाई है, जिसके कारण कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 14.29% रह गया है। और कुछ इंटरेस्ट भी कंपनी को देने पड़ रहे हैं, क्योंकि देखा दोस्तों 2 करोड़ का कर्ज है तो इंटरेस्ट भी देने पड़ रहे हैं, कुछ डेप्रिसिएशन हो जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कंपनी के प्रॉफिट है वह डिक्लाइन होते हुए हमें नज़र आए हैं इस क्वार्टर में बहुत पहले की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए रिजर्व्स वगैरह कंपनी के 601 करोड़ तक पहुँच गए हैं। बोरिंग्स जो है वह कंपनी ने कम किए हैं, डेप्ट को कम किए, ये अच्छी बात है। यहाँ पर 2013 में 313 करोड़ था, उसके बाद कंपनी लगातार डेप्ट को कम की है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। 2024 में 202 करोड़ रह गए हैं, बाकी अदर लायबिलिटी 70 करोड़ के हैं। तो यहाँ पर बढ़िया है, एक अच्छा ऑप्शन। ओरिएंटल होटल्स आप देख सकते हैं, इज़ एन एसोसिएट कंपनी ऑफ द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, IHCL की एसोसिएट कंपनी है, जिसके अंदर ताज कोरोमंडल, चेन्नई, ताज फिनसर्व्स वगैरह वगैरह हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी जो है टोटल यहाँ पर 7 होटल्स हैं, जिसमें कि 3 जो है वह प्रॉपर्टीज़ के द्वारा ऑन्ड है, विथ अ बेस्ट बीइंग लीज्ड एंड लाइसेंस्ड प्रॉपर्टीज एज जो 2022 के डाटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। तो बढ़िया ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं ज़बरदस्त 14% की तेज़ी भी है, तो यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। कुछ पैरामीटर हैं जो कि अभी डाउन है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।